प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर भरतपुर जिले के लघु एवं हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। पेश है हमारे संवाददाता धर्मेश भारती की एक रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम भरतपुर के अंदर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या के अंदर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए भरतपुर के अलग अलग ब्लॉक से यहाँ लोग आए हुए हैं। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी ने खास करके जल संरक्षण की बात की, जो राजस्थान के लिए कई मायनों महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की बात की और साथ ही जो अभी आने वाली परीक्षा है उसमें किस प्रकार जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो तनाव से मुक्त रहें। ये सब प्रेरणादायी बातें प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में की। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर विशेष रूप से जल संरक्षण की बात की। क्या आप समझ पाए, क्या आप कहना चाहेंगे? ये आज जो प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के बारे में जो विषय रखा है, बहुत ही सराहनीय काम है। पुराने समय में भी लोग इसको करते थे, लेकिन बीच में जो नए नए शहरों में जब शहरें बढ़े तो लोग इस चीज़ को भूलने लगे थे। लेकिन इस चीज़ की बहुत प्राथमिक आवश्यकता है। जल संरक्षण ही एक वो माध्यम है जो अब इस समय में जल स्तर को ऊपर ला सकता है। मधुमक्खी पालन से जुड़े हरदयाल जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात उन्होंने सुनी और खास करके आत्मनिर्भर भारत की बात कही। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की, वो सराहनीय योग कदम है उनका और हम उनकी बात से सहमत हैं। उन्होंने जल की भी संचय की बात की, तो मैं जल संचय के बारे में मधुमक्खी से पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार अगर पूरे भारत देश में अगर वाटर बैलेंस स्थापित कर दे तो ये हमारी बाढ़ की समस्याएं और जहाँ सूखा की समस्याएं वो सारी बैलेंस में आ जाएंगी और बहुत उनका ये सराहनीय कदम है। और मधुमक्खी के बारे में भी हमारी भारत सरकार ने पहली बार 500 करोड़ रुपए की वो हमारे लिए सहायता की है। वो हमारे लिए सराहनीय कदम रहा है और अच्छी है। इसी प्रकार मूर्ति उद्योग से जुड़े हुए हैं यशवंत कुमार जी। हम पूछते हैं प्रधानमंत्री की जो मन की बात आज आपने सुनी, क्या प्रेरणादायी रही, क्या आप समझे? आज हम प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है वो बहुत ही सराहनीय और हम उसका समर्थन करते हैं। और हम जो मार्बल मूर्ति का काम करते हैं तो हमारे साथ पहले हमारे पिताजी अकेले करते थे, तो उनके साथ उन्होंने 8-10 लोगों को जोड़ा, तो जिससे उनको भी आत्मनिर्भर बनने में बहुत योगदान मिला। और हम ये चाहते हैं कि हम इस काम में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्त्र निर्माण से जुड़ी हैं अन्नू देवी। हम पूछते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बात की है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पैरों पे खड़ा हो गए और हम 1 महीने में सिलाई सीख गए और अब हम 300-350 रुपया कमा लेते हैं और किसी इतना हो गए हैं कि दूसरे को भी सिलाई सिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री की बात हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि अपनी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए। तो सर ये बात बहुत अच्छी लगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो ग्रामीण जनता है और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और जो हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही है और जो जल संरक्षण की बात कही है, वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। कैमरामैन राकेश माथुर के साथ धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, भरतपुर।